आज मेरी कुटी में एक मृग आया। वैसा मृग मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। और जब मृग को मैंने देखा तो मैंने अपने स्वामी से निवेदन किया कि स्वामी उसकी खाल ले आए, जिससे कि मैं आपके लिए एक आसनी तैयार करूं। मेरे स्वामी चले गए और एक आवाज मेरे कानों में पड़ी, हा लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हा सीते मेरी रक्षा करो। उसी समय मैं व्याकुल होकर के मैंने अपने लक्ष्मण को भी भेज दिया। हे विधाता, आज मेरे स्वामी और मेरे देवर जिस कार्य हेतु गए हैं उसमें उनको सफलता प्राप्त हो जाए, ऐसा आपसे निवेदन कर रही हूं। और स्वामी को कोई भी किसी भी प्रकार का संकट ना आए। हे विधाता, आपसे यही प्रार्थना है मेरी। और देखिए इधर महाराज रावण जोगी का रूप बनाकर के आए, भिक्षा मांगी। देख रहा हूं इस समय सीता कुटिया पर अकेली है। मैं चल कर के चलूं और सीता को आराम से हरण कर लूं। क्या देख रहा हूं, ये छोटा तपसी गया तो गया, लेकिन ये अपनी माया का प्रभाव तो छोड़ ही गया। क्योंकि जब तक ये सीता कुटिया के बाहर नहीं आएगी तब तक इसका हरण कैसे होगा। भिक्षान देहि माई, भिक्षान देहि। हे मैया, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दो माँ, कुछ खाने को दो। हे महात्मन, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें योगी राज। आपने कहा बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया नहीं, अत्यधिक भूख सता रही थी। मार्ग में आपकी कुटी देखी तो सोचा यहाँ से कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान, भिक्षा तो कुटी में है, लेकिन कैसी है? मध्याह्न काल के भोजन तो कुछ फल कुटिया में रखे हैं, लेकिन उस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने चखे हैं। और महात्मन, अपने खाने का सोच नहीं, यदि तो गए सोच भिखारी का। अच्छा हो बुरा किंतु मुश्किल है धर्म गिरस्ती का, इतना दो आशीर्वाद मुझे, उद्देश्य जो मेरा नष्ट न हो। आए शिकार से कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट न हो। मैं आपको भिक्षा दे रही हूँ महात्मन, आप भिक्षा अवश्य प्राप्त करें योगी राज। मेरी कुटी में ये दोपहर के फल रखे हैं। आज मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, तो मैं आपको यही समर्पित कर रही हूँ। इससे आपकी भूख शांत हो जाएगी योगी राज। आए और ये भिक्षा ग्रहण करें। आइए बाबा, आ जाइए, थोड़ा सा और आ जाए। नहीं माँ, मैं आपके कुटिया के अंदर नहीं आ सकता। क्या हो गया? क्योंकि मेरे गुरु की आन है। कौन सी? मैं से बंधी हुई भिक्षा को नहीं ले सकता हूँ। आपके गुरु की आन है कि आप बंधी हुई भिक्षा नहीं लेंगे? बिल्कुल माता। एक बात मेरे देवर लक्ष्मण मुझसे कहकर गए हैं, वो मैं आपको श्रवण करा रही हूँ योगी राज। कैसे निकलूं मेरे खा के बागर
मेरे देवर कसम दे गए, मेरे देवर कसम दे गए, कैसे निकलूं मेरे खाके बागल, कैसे निकलूं मेरे खाके बागल, मेरे देवर कसम दे गए, मेरे देवर कसम दे गए, कैसे निकलूं मेरे खाके बागल, मेरे देवर कसम दे गए। कैसे निकलूं मेरे खाके बागल, मेरे देवर कसम दे गए, बचन मेरे उल्लंघन न करना, बचन मेरे उल्लंघन न करना, कह के मुझसे ये बन गए, कह के मुझसे ये बन गए, कैसे निकलूं मेरे खाके बागल, कैसे निकलूं बिटिया के बागल, मेरे देवर कसम दे गए, मेरे देवर कसम दे गए, कैसे निकलूं मेरे खाके बागल, कैसे निकलूं मेरे खाके बागल, मेरे देवर कसम दे गए, मेरे देवर कसम दे गए, मेरे देवर कसम दे गए। और योगी राज एक अंतिम निवेदन जो मेरे देवर मुझसे कहकर गए, योगी राज क्षमा करिए, मैं रेखा छोड़ नहीं सकती, ये आन लखन देवर की है, इसको मैं तोड़ नहीं सकती, मैं रेखा के बाहर नहीं आऊंगी, यदि आपको इच्छा लेनी है तो आप कुटी के अंदर आए। ठीक है माता, तो फिर ये भूखा साधु तुम्हारे द्वार से जा रहा है। तुम मुझसे आशीर्वाद की कामना कर रही थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम्हारा पति जिस मृगा के पीछे गया है, क्या हो गया? क्या वो कहीं मृगा तुम्हारे पति के पेट में अपने सींग भांप देगा? ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मेरे स्वामी के साथ इस प्रकार की घटना न घटित कराइए। हे पूज्य, हे योगी राज, आज करूं तो करूं क्या विधाता। एक तरफ मेरे देवर लक्ष्मण मुझसे जाते जाते भी कहकर गए कि माँ, चाहे कितने भी संकट आए, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, जब तक मैं आ न जाऊं तब तक आप रेखा के बाहर न निकलना। और दूसरी तरफ जब मैं महात्मा जी की ओर देखती हूँ तो महात्मा जी कह रहे हैं आपका गृहस्थी धर्म ही नष्ट हो जाएगा, नारी के लिए सर्वोपरि है गृहस्थी धर्म। तो आज मैं अपने गृहस्थी धर्म के साथ जाऊंगी, देवर की आन रहे न रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। मैं आऊंगी बाबा और आपको भिक्षा भी अवश्य दूंगी। आ रही हूँ बाबा आपके समीप, अब तो आ जाइए। लाओ आइए बाबा, आइए योगी राज, लाओ माँ। लीजिए बाबा। सीते, क्या हुआ, अच्छी नहीं है क्या भैया? ये मैं ना कोई ईश तो और ना ही मैं कोई तपसी, तो कौन है? ना मैं कोई ईश। देख तेरे सामने खड़ा वो बीस भुजा दर्शी। मैं कोई योगी यति नहीं, मैं लंका का ईश, मेरी ओर निहार ले बीस भुजा दर्शी। तो तू है, मैं तो समझी है कोई साधु, भिक्षा दे दो, प्रेम से बोला, लेकिन वो छलिया। तूने तो मेरे साथ छल किया। क्या तू मेरे स्वामी को नहीं जानता? और यदि मेरे स्वामी को नहीं जानता तो तेरी ये सबसे बड़ी भूल है जो धनुष तोड़कर लाए हैं बेही मेरे रखवाले। तू जिसको स्वामी कहती है, जिसे संसार मायापति कहती है, वो मायापति मेरी माया में फंस गया। क्या वही मेरे रखवाले हैं। क्या
स्वर्ण का भी मृग होता है? क्या स्वर्ण मृग भी होता है? नहीं होता है। अगर वो मायापति था तो माया में कैसे फंस गया? जो धनुष तोड़कर लाए हैं वे ही मेरे रखवाले। अब तक उस रेखा में थी मैं, अब मैं सबकी रेखा में हूँ, एक अबला नारी हूँ, लेकिन बल इतना पतिव्रत की रेखा में हूँ। पिंतु क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता। सतवंती के सबके आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। क्या तू मेरे स्वामी को नहीं जानता? और यदि मेरे स्वामी को नहीं जानता तो तेरी ये सबसे बड़ी भूल है। हे स्वामी, मुझसे कौन सा अपराध हुआ? इस दुष्ट को मैं कब तक खेल खिलाऊंगा? सीता, कुछ संसार में अगर कोई स्वामी है, संसार का कोई स्वामी है तो ये रावण है। तेरा स्वामी अब तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता है। बड़ा स्वामी को। मेरे लक्ष्मण, क्या मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं जा रही? हे प्रभु, इस दुष्ट को मैं कब तक खेल खिलाऊंगी? यदि आप कुछ देर और ना आए तो आज ये मुझे ले जाकर ही मानेगा। प्रभु, सीता तुम्हारी हो, भगवान जानकी जान जा रही आपके साथ होते होते मेरे राम जानकी जान जा रही आपके साथ होते धरती माँ जल में छुपा ले, मैया मोरी सुने ना हो। धरती माँ जल में छुपा ले, स्वामी संसार आप देखेगा। जिसको संसार देवी कहता है, आदि शक्ति
सीता जैसी स्थिति हुई। याद रखना, अगर संसार में सीता को सोना प्रिय न होता तो सोने के चक्कर में सीता के जीवन में चक्कर न आया होता। आज ये सोना जो तुझे हिरण के रूप में दिखा है, मैं ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां सोना ही सोना होगा। धरती माँ चल में छुपा ले, मैया मोरी सुने ना हो, दुष्टों का दल सबल होगा, नाथ ये कैसी लीला, मेरा कोई नहीं सगारा, मैंने तुमको पुकारा, ये जाने जग सारा, सीता गंगा की धारा, ये जाने जग सारा, सीता गंगा की धारा, अबला बिचारी ओ अबला बिचारी कह गए बात ये रोते रोते, भगवान जानकी जान जा रही, आपके साथ होती ओ भगवान जानकी जान जा रही, आपके साथ होती। देखिए इस प्रकार से अगर सीता को यही बेथे सीता ही सो ले गया वो, बने अशोक के महाराखत भयऊ। अगर मैं सीता को लंका ले जाता हूं तो रावण को एक श्राप है, जिस दिन पर्यायी किसी स्त्री का हरण करके तुम लंका ले आओगे तो तुम्हारी समूची लंका का नाश हो जाएगा। ये श्राप रावण को नलकूबर ने दिया है। फिर सोचता हूं सीता अगर लंका जाएगी तो रावण के चरित्र में संसार अंगुली उठाएगा। सीता वन में है, इसलिए मैं इसे अशोक वन में रखूंगा, जिससे ये संसार भी देख ले, संसार भी जान लेगा कि रावण का सीता हरण करने का